बच्चे की आदतें मैं कैसे चेंज करूं, अपने खुद के प्रोग्राम्स कैसे बदलूं, ये क्वेश्चन कॉमनली आता है। मैं हूं रीरी त्रिवेदी, मैं एक हिप्नोथेरापिस्ट हूं, ट्रेनर हूं, पेरेंटिंग कोच हूं और एक रिसर्चर भी हूं। आज की वीडियो में मैं सबकॉन्शियस माइंड या अर्ध जागृत मन के बारे में बताऊंगी और पेरेंट्स के लिए ये वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आपके बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में आप अच्छे प्रोग्राम्स डाल सकते हैं, आदतों को चेंज करने के लिए या अच्छी आदतें डालने के लिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारा अर्ध जागृत मन या सबकॉन्शियस माइंड वो हमारा शरीर है और हमारा शरीर 24 घंटे जो भी हमने देखा, सुना, महसूस किया उसके फाइल, उसकी मेमोरी बनाता रहता है, जिसको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं। और ये जो अर्ध जागृत मन या हमारा शरीर है ये रिकॉर्डर की तरह है। तो हमारे बच्चों में ये अर्ध जागृत मन जो होता है वो सर्टेन एज तक 8 या 9 साल तक खुला रहता है। मतलब जो भी बच्चे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वो सारा उनके अंदर फाइल्स बन के स्टोर हो जाता है। तो पहला हमें ये समझना है कि बच्चों की जो फाइलें हैं, बच्चों की जो आदतें हैं, उनकी जो समझ है वो ये फाइलों से बनती है और ये फाइलें उनके वातावरण से आती है। जो भी बच्चे छोटे होते हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सारा अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और ये होता है फाउंडेशन उनकी आदतों का, उनके बिहेवियर्स का और उनके एक्सपीरियंसेस का। अगर हमारे बच्चों में गलत फाइल आ गई, अगर बच्चे में अंदर गुस्सा आ गया या बच्चों में कुछ नेगेटिव चीजें आ गई, तो उसको हम कैसे पॉजिटिवली ओवरराइड कर सकते हैं। और अगर बच्चों में समझो नेगेटिव फाइल्स नहीं है बट बच्चों में आपको एग्जाम का डर है वो निकालना है, या बच्चों में आपको कोई गोल के लिए उनको तैयार करना है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो, तो किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के तरीके आप यूज कर सकते हो ये मैं वीडियो में बताऊंगी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी भाषा है इमोशंस, फीलिंग्स, इमेजेस। मतलब जो आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जो आप सुन सकते हो और जो आप शारीरिक तौर पे महसूस कर सकते हो, ये सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। तो अगर आपको बच्चों के दिमाग में नई फाइलें बनानी है तो वो ये सबकॉन्शियस माइंड के भाषा में बनानी है। मतलब ऐसी चीजें जो बच्चा इमेजिन कर सके, विजुअलाइज कर सके, जो बच्चा सुन सके, समझ सके और जो बॉडी में महसूस कर सके। एक ब्रेन वेव का कॉन्सेप्ट है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारे ब्रेन वेव्स बीटा गामा में होते हैं, जब हम सो जाते हैं तो ब्रेन वेव्स डेल्टा में होते हैं। जब हम वो अर्ध जागृत स्टेट में होते हैं, जब हम ना पूरे सोए हुए और ना पूरी जागृत अवस्था में है, जिसको हम तुरिया स्टेट या योग निद्रा स्टेट बोलते हैं, उसमें हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा थीटा स्टेट में है। तो ये स्टेट में, जिसको ट्रांस स्टेट भी बोला जाता है हिप्नोथेरेपी में, ये स्टेट में जो भी चीजें हम सुने, महसूस करें, इमेजिन करें, वो फाइल बन जाता है, वो प्रोग्राम बन जाता है। तो जब हमें बच्चों में पॉजिटिव प्रोग्राम्स डालने हैं तो हमें उस स्थिति में डालने हैं जब बच्चे ना पूरी तरह जागृत है, ना पूरी तरह डीप स्लीप में है, बट वो डीप स्लीप से पहले की अवस्था में है। तो ये बहुत आसान है। जब आपका बच्चा सोने जा रहा है, डीप स्लीप में जस्ट जाए, उससे पहले बेड पे से सो रहा है, तब आपको पॉजिटिव सजेशंस बच्चे के दिमाग में डालने हैं, रिपीट करने हैं। पॉजिटिव सजेशंस किस किस्म के? जैसे कि मैं शांत हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मैं हर रोज सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, मैं हंसते हंसते स्कूल जाता हूँ। तो वो सारी बिहेवियर्स हैं जो आपको बच्चे में डालनी है, वो आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में बनानी है जो बच्चे की मातृभाषा में है। और ये बच्चा जब जस्ट सो जाने वाला है उससे पहले बच्चे के मन में डालनी है, या आपको बोल के या रिकॉर्ड करके। और ये 30-40 बार जब बच्चा सुनता है तो 2-3 हफ्ते में ये नया प्रोग्राम बच्चे के माइंड में बन जाता है और आप देखेंगे कि 2-3 हफ्ते में बच्चे की बिहेवियर चेंज हो गई होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर बच्चे को कुछ याद भी रखना हो, जैसे कोई कविता हो या कोई मैथ्स का इक्वेशन हो, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। बच्चे को बोलना है कि वो पोएट्री या वो इक्वेशन अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करे, रात भर वो रिकॉर्डिंग को धीरे वॉल्यूम में सुनते जाए और सुबह उठ के अगर वो बच्चा एक बार वो पढ़ लेगा तो ये उसकी दिमाग में एक फाइल बन जाएगी और ये बच्चे को बहुत आसानी से याद रहेगा। तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का। अब ये सजेशंस जो हैं वो किस तरह से बनाने हैं? तो सबसे पहले तो सजेशन में नेगेटिव नहीं यूज करना है। जैसे आपके बच्चे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा नहीं करता हूं ये नहीं कहना है, उसकी बजाय ऐसा वाक्य बनाना है कि अगर मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं तो मैं कैसा हूं। मतलब मैं शांत हूं, या मैं बहुत ही खुश हूं, या मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूं।
तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव नहीं समझता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप आंख बंद करके कुछ भी सोचिए, पर एक काला बंदर जिसने लाल लिपस्टिक लगाई है उसके बारे में मत सोचिए। काला बंदर जिसने लाल लिपस्टिक लगाई है उसके बारे में मत सोचिए। तो आया ना काला बंदर और लाल लिपस्टिक। तो यही होता है, जब हम अपने माइंड में कहते हैं कि मुझे ये नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, तो वो नहीं जाता है और उसी की इमेज, जो नहीं सोचना है उसकी इमेज बन जाती है। तो जब हम बच्चों के लिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए जो सेंटेंसेस बनाते हैं, जो एफर्मेशंस बनाते हैं, उसको पॉजिटिव रखिए। मैं जंक फूड नहीं खाता हूं, अगर ये आपने सजेशन बनाया तो जंक फूड ही दिमाग में जाएगा। तो उसकी वजह में क्या कहना है कि मैं हेल्दी फूड खाता हूं, मैं हर रोज एक एप्पल खाता हूं, या मैं हर रोज सुबह उठ के ब्रश करता हूं, मैं अपनी बहन के साथ शांति से प्यार से खेलता हूं। तो जो भी आपको पॉजिटिव एक्शन चाहिए उसका सजेशन बनाइए। दूसरा कि सजेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जरूरत नहीं है, सिंपल शब्द यूज करने हैं जिससे बच्चा इमेजिन कर पाए, महसूस कर पाए और जिसको वो फील कर पाए, वो ही रिपीट करना है, ताकि बॉडी को लगे कि एक्चुअली हो रहा है, मैं एक्चुअली शांत हूं, मैं एक्चुअली खुश हूं, मैं एक्चुअली मैथ्स में बहुत आराम से मैथ्स एग्जाम दे सकता हूं। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम दूंगा या मैं एग्जाम में सब याद रखूंगा या मुझे मैथ्स का डर चला जाएगा। उसके बजाय ये कहना है कि मैं एग्जाम शांति से दे रहा हूं, मुझे मैथ्स इजीली आ जाता है, या ग्रीन वेजिटेबल्स हर रोज खाता हूं। तो प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मैं अभी कर रहा हूं, ताकि बॉडी को ये फील हो सके कि एक्चुअली हो रहा है। जब बच्चा स्पोर्ट्स के लिए अगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें भी बच्चे को वो फाइनल गेम में किस तरह से खेलना है वही उसका सजेशन में डालना है और वही बच्चे को इमेजिन करवाना है, बॉडी में महसूस करवाना है। बहुत सारे ओलंपिक लेवल के प्लेयर्स भी ये माइंड की टेक्निक यूज करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। लास्ट, ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग बच्चे की मर्जी के खिलाफ नहीं करना है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि बच्चा मैथ्स में फर्स्ट आए, पर बच्चे को शायद मैथ्स में फर्स्ट आने की जरूरत नहीं लगती है, तो ये नहीं काम आएगा। तो ये तभी काम आएगा जब बच्चा खुद भी चाहता है कि ये चीजें वो करे। हाँ, जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो जैसे ब्रश करना, नहाना, स्कूल जाना वगैरह, इसके सजेशंस आप डालो तो बहुत इजीली काम आ जाते हैं। पर जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे बच्चों को इन्वॉल्व करके सजेशंस बनाइए, वाक्य बनाइए, ताकि बच्चे को खुद भी जो चीजें करनी है, जैसे बच्चे को अगर ज्योग्राफी का डर है तो बच्चे को ये प्रोग्राम बनाना है कि मैं ज्योग्राफी बड़े आत्मविश्वास के साथ देता हूँ, मैं अगर एग्जाम देने जाता हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। इस तरह से बच्चे को इन्वॉल्व करके आप सजेशंस बनाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आपका टीनेजर है तो टीनेजर्स के लिए ये काम नहीं आएगा, क्योंकि टीनेजर के कान में आप विस्पर करोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो टीनेजर्स को यही बोलना है कि वो खुद अपने आप से अपने सजेशंस बनाएं और वो सजेशंस को अपने फोन पे रिकॉर्ड करें और रात भर सुनते रहे। तो इस तरह से जो भी सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव फाइल्स है, चाहे आदतों की, चाहे कोई डर की, कोई ब्लॉक की, वो आप ओवरकम कर सकते हो, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। और यही रूल्स रख रहे हैं कि जब भी आप जो वाक्य बोलो सजेशन के तौर पे, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, वो अपने लिए होना चाहिए और वो उस भाषा में होना चाहिए जो भाषा आपका मन और शरीर समझता है, खास तौर पे मातृभाषा हो। ऐसे शब्द यूज करने जो आप विजुअलाइज कर सके, इमेजिन कर सके और शरीर में महसूस कर सके। तो बहुत फैंसी इंग्लिश वर्ड्स लेके नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आप जरूर ये तरीका ट्राई कीजिए। मैंने खुद अपने बेटे के लिए, जब वो नहाने नहीं जाता था, छोटा था, तो ये तरीका यूज़ किया था। मैंने 2-3 हफ्ते तक ये बोला था कि तू उठ के नहाने जाता है, और आज तक ये उसकी आदत जारी रही है। तो आप ये ज़रूर बच्चे पे ट्राई कीजिए। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सी चीज़ों के लिए ट्राई किया है, जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम का फियर हो, स्कूल का डर हो, गुस्सा हो, चीज़ें फेंकने की आदत हो, तो आदतें बदलनी है, कोई गोल अचीव करना है, जैसे स्पोर्ट्स में उसको कोई गेम आ रही हो, कोई रेस आ रही हो, उसमें उसको परफॉर्म करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। अगर बच्चे का स्टेज परफॉर्मेंस है और स्टेज में भी उसको फियर है, तो उसको भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिर्फ 2-3 हफ्ते ये हर रोज़ करना है, रात को सोने से पहले और सुबह जैसे ही बच्चा पूरी तरह उठ जाए उससे पहले। तो ट्राई करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अगर ये आपने तरीका ट्राई किया और वर्क किया कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। पॉजिटिव पेरेंटिंग, पाथवेज टू पॉजिटिव पेरेंटिंग की मेरे पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, जिसमें मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स और टेक्निक्स पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपकी पेरेंटिंग जर्नी आसान रहे, आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी का अनुभव एंजॉय कर सके।